रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो सिंपल, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, जो करंट के पाथ में रुकावट क्रिएट कर दे। जैसे जो कंडक्टर है, कंडक्टर में रुकावट पैदा करे, किसके लिए? अपोज करने के लिए, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर due to which it oppose the flow of current is called resistance। मतलब ऐसा रुकावट पैदा करना कोई भी कंडक्टर में, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे सीरीज पैलेट पढ़िएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है 3 ओम 5 ओम लिखा रहेगा, और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस टाइप का। ठीक, अब हम देखते हैं कि जैसे कि इसको और पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर, इस बात को याद रखिए कि कंडक्टर में जो होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस, और इंसुलेटर में वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम साइड में लिख लेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर में वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर में वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे देखिए, पहला पॉइंट होता है कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है किसके? लेंथ के। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के, मतलब जितना बड़ा तार है उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे देखिए, एक ये वायर है और एक ये वायर है। अब बताइए दोनों में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? जिसका लेंथ ज़्यादा, मतलब ऊपर वाले का ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। एरिया कहने का मतलब जहाँ से कोई भी करंट एंटर करता है, जैसे कि यहाँ समझते हैं, ये हुआ एरिया, यहाँ से कोई भी कंडक्टिंग वायर में चार्ज जाता है, तो ये एरिया अगर ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इसका मतलब अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट के क्या होगा? घट जाएगा। अगर एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब उल्टा काम करेगा एक दूसरे से। यही चीज़ लेंथ में क्या था? डायरेक्टली था, अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। अगर यही एरिया कम होता, एरिया कम होता तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता? ज़्यादा। इसीलिए बोला जाता है कि थिक वायर, थिक मतलब मोटा वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और पतला वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। अब यही दोनों को हम मिला देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मेरा क्या है? आर स्क्वायर आर एल बाई ए। अब हमको पता है इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? एक कांस्टेंट लाके, तो वो कांस्टेंट में क्या होगा मेरा? इसको हटाएंगे तो मेरा आएगा कांस्टेंट, जो जिसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं रो, या फिर अगर इसका नाम लिखें तो ये क्या? यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है और इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, या फिर
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसी पे हमको क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन कैसा होता है, अगर लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर एरिया को 2 गुना बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। तो इतना हमको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। इसी फॉर्मूला से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। तो पहले आप इतना लिख लिए, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, तब हम देखते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड। अभी तक हम पढ़ लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। अब देख रहे हैं हम रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो 2 तरीका, जैसे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है या फिर कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, तो देखते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है या तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, जैसे कि अभी हम देखे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली होता है लेंथ के। दूसरा एरिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली होता है एरिया के। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। ये चारों ही चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब हम थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। रेजिस्टिविटी बोले या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, इसका सिंबल क्या होता है, रो। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मेन हम देखते हैं यूनिट। तो यूनिट याद करना पड़ता है, हार्ड लगता है, तो अभी हम निकालना सीखते हैं कैसे हम इसका यूनिट इजीली निकाल सकते हैं अगर कभी एग्जाम में भूल गए तो। इसीलिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। हमको निकालना क्या है, रो। तो रो इक्वल टू क्या होगा, R इंटू रेजिस्टेंस इंटू एरिया, एरिया इधर जाएगा, एरिया बटा लेंथ। अब बताइए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। अभी हम यहाँ पे पढ़े थे ऐसा यूनिट ओम होता है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओम। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, अब बटा लेंथ का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर काट देते हैं, तो क्या बचा मेरा, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। इसको याद रखेंगे। अब बात आता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को अब हम देखते हैं। एक तरफ डिपेंड करता है, एक तरफ डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड और डिपेंड ऑन और नॉट डिपेंड, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ और एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक खुद कांस्टेंट होता है, तो लेंथ और एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है। और किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। मतलब 2 चीज पे ये डिपेंड करता है, एक तो क्या चीज, एक टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। इतना सारे चीज़ों को याद रखेंगे